एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बस एक दिन और फिर चलेगा सफाई का दौर। वन विभाग में आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एपीसीसीएफ स्तर से लेकर रेंज स्तर तक के अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। टाइगर रिजर्व प्रबंधन में बदलाव और वन मंडलों में प्रशासनिक बदलाव की तैयारी की जा रही है। आईएफएस, आरएफएस और एसीएफ आरओ की अलग अलग सूची भी तैयार कर ली गई। वाइल्ड लाइफ में अनुभव, पिछला रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस को तरजीह दी जाएगी। एचओएफएफ यानी कि हॉफ, सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू के स्तर पर कुछ नामों की सिफारिश मंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दी गई है। मंत्री संजय शर्मा ने भी पिछले दिनों हुए घटनाक्रमों को ध्यान में रखकर पूरी सूची की कार्रवाई जो है वो तैयार कर ली है। दूसरी तरफ देखा जाए तो उदयपुर, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा में अब भारी बदलाव नजर आएंगे। 20 नवंबर से पहले जारी की जा सकती है तबादला सूचियां, यानी कि इसी महीने। शिकायतों पर मंत्री द्वारा खुद कार्रवाई की गई है। इंटरनल ऑडिट तबादलों में स्पष्ट होगी इस इंटरनल ऑडिट की तस्वीर भी। इस वक्त की बड़ी खबर और ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी। खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। निर्मल जी, आपकी ही रिपोर्ट हम दर्शकों को बता रहे हैं और ये साफ हो गया है कि जल्द ही जो इंटरनल ऑडिट तबादलों में साफ हो जाएगा और बहुत जल्द सूची आ जाएगी, वो भी इसी महीने पर। क्योंकि शिकायतें मिल रही थी, लेकिन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होना और फिर बहुत जल्द सूची भी सामने आना, ये बहुत बड़ी खबर है। पूनम, निश्चित तौर पर देखिए, सफाई की गुंजाइश भी है और सफाई की जरूरत भी बहुत है वन विभाग के अंदर, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी। अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी वन भूमि पर, वन भूमि में अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, तेंदुपत्ता से जुड़ी बहुत सारी तमाम जो थी वो शिकायतें मिल रही थी। और उसके साथ साथ सबसे खास बात है वाइल्ड लाइफ को लेकर के, जो कुछ गोगुंदा में घटित हुआ, 8-10 लोगों की वहां जाने चली जाना, वहां के जो प्रबंधन था, चाहे डीसीएफ नॉर्थ के स्तर की बात करें, उदयपुर की बात करें, उदयपुर डिवीजन, तमाम फेलियर रहा है वहां पर। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की हम बात करते हैं, वहां पर वहां का प्रबंधन बहुत ज्यादा फेलियर था। यही कारण है कि वहां से कुछ लेपर्ड्स को जयपुर भी भेजा गया। जिस तरह से मिसिंग टाइगर्स की खबर रणथंभौर को लेकर के चल रही है, वहां पर बाघ और मानव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी। वहां का जो प्रबंधन था उसको लेकर के लगातार ऑडिट कराए जाने की बात थी। जयपुर में भी कुछ इसी तरह के घटनाक्रम हुए, जो जिस तरह की घटना गोनेर के अंदर हुई, जहां वन विभाग ने जहां कार्रवाई करी, उसमें बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई। मैनेजमेंट यहाँ का था, उसको लेकर के बहुत तमाम बातें थी। अलवर के अंदर इसी तरह से है, क्योंकि सरिस्का का एक बाघ 2.5 महीने तक बाहर घूमता रहा। तमाम बातों को ध्यान में रखा मंत्री संजय शर्मा ने और उन्होंने एक इंटरनल ऑडिट तैयार कराई। चूंकि 7 जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर कल उपचुनाव होने, तो इस बात का इंतजार किया, क्योंकि मंत्री खुद भी रामगढ़ के अंदर बिजी थे, तो इस बात का इंतजार किया गया कि कल का दिन निकले और उसके बाद इन तमाम सूचियों को जारी किया जाए। देखिए, आईएफएस की तबादला सूची का लंबे समय से इंतजार था और परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। और इस बार क्या कर दिया कि टेरिटोरियल के अनुभव वाले जो अधिकारी हैं उनको टेरिटोरियल में तरजीह दी जानी है, और जो वाइल्ड लाइफ के जो शौकीन भी हैं या वाइल्ड लाइफ में जो रुचि रखते हैं और वाइल्ड लाइफ का जिनका अनुभव है, उनको वाइल्ड लाइफ में तरजीह दी जानी है। तो 2 अलग अलग तरीके से इसमें सूची देखने को मिलेगी आईएफएस की। इसमें 18 से 20 ऐसे आईएफएस अधिकारी हैं जिनका तबादला किया जा सकता है, जिसमें टाइगर रिजर्व की भी बात करें, जिसमें जो बड़े डिवीजन है, चाहे वो उदयपुर, अलवर, कोटा, अजमेर और जयपुर की बात करें, यहाँ पर बदलाव आप काफी देखने को मिलेंगे। सूची पूरी तरह से तैयार है। हॉफ जो अरिजीत बनर्जी हैं, उन्होंने कुछ नाम अपने स्तर पर भेजे थे। इसी तरह से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय, उन्होंने वाइल्ड लाइफ के कुछ नाम भेजे थे और खास बात यह रखी कि पिछला उनका रिकॉर्ड किस तरह का है, अनुभव उनमें कितना है, और खास बात यह कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से रही है। उन तमाम को ध्यान में रखकर आईएफएस की सूची यानी आरएफएस जो प्रमोटिव ऑफिसर्स हैं, जिनको डीसीएफ बनाया गया था एसीएफ से, उनको पदस्थापन किया जाना है, एसीएफ का पदस्थापन किया जाना। और सबसे खास बात, जो फॉरेस्ट की सबसे अहम कड़ी होती है, वो होते हैं रेंज ऑफिसर्स। रेंज ऑफिसर्स को लेकर के काफी तबादले पिछले बार देखने को मिले थे, लेकिन उसमें इस बात को नहीं देखा गया था कि अनुभव कितना है, वाइल्ड लाइफ की जानकारी है, टेरिटोरियल की जानकारी है, उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। उन तमाम बातों का ऑडिट कराया गया और मंत्री के पास कम से कम 30 से ज्यादा ऐसी बड़ी शिकायतें थी, जिसको मंत्री ने अपने स्तर पर, जो मंत्री संजय शर्मा, उन्होंने इंटरनल ऑडिट कराया। और ये जो इंटरनल ऑडिट कराया, ये भी हमको तबादला सूची में उनकी स्पष्ट तस्वीर देखने को मिलेगी। तो कहा जा सकता है कि बस एक दिन और उसके बाद सफाई का दौर। तो 20 नवंबर से पहले तबादला सूचियां जो हैं अलग अलग स्तर पर वन विभाग की, वो आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 200 से लेकर 250 लोग इस तरह के ऑफिसर्स हैं, जिसमें रेंज ऑफिसर्स, एसीएफ, डीसीएफ और जैसा मैंने बताया कि एपीसीसीएफ स्तर के अधिकारियों की भी सीटें बदली जाएंगी। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। इंतजार इस बात का है कि 13 तारीख निकलने के बाद, यानी कल के बाद, कभी भी ये तबादला सूचियां
जारी हो सकती हैं और कोशिशें की जानी चाहिए। और हम एक बार फिर वन विभाग को चैनल के माध्यम से भी कहेंगे कि ऐसे अधिकारियों को सामने लेके आए जिनको फील्ड का अनुभव हो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है। वाइल्ड लाइफ के अंदर गांव का विस्थापन में अधिकांश अधिकारी फेलियर रहे, तो गांव का विस्थापन कैसे हो कोर क्षेत्रों से, उसको देखना है। नए हैबिटेट इंप्रूवमेंट की बात देखनी है। और जिस तरह से बजट में घोषणाएं की गई थी, एक्सीलेंस सेंटर्स की बात करें या दूसरे मातृ वन बनाने की बात थी, उन तमाम बातों को, लव कुश वाटिकाओं को किस तरह से संयोजित किया जाएगा, वो तमाम बात उसमें देखनी होगी, तभी जाके फॉरेस्ट का बिल्कुल। और हम उम्मीद करेंगे कि जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो वही नाम, उस तरीके के नाम हम सूची में भी देखें। बहुत शुक्रिया निर्मल जी विस्तार से इस जानकारी के